अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत आप सभी श्रोताओं का दूसरी पारी में। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी। पिरचू स्ट्राइकर्स को गेंदबाजी करनी है, 132 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। 20 ओवर में 2 प्रारंभिक बल्लेबाज। दूसरी पारी की पहली गेंद अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद सीधी रहती ऑफ स्टंप पे। सम्मान दिया वहां पर बल्लेबाज यासिर मलिक और उनके साथ गौहर। ये प्रारंभिक जोड़ी है और गेंदबाजी अय्याज मकबूल के पास। अय्याज सामने वाले छोर से अच्छी गेंद थी, एक और बेहतर गेंद, फिर स्टंप्स की और वापस खेला यासिर मलिक ने बगैर किसी रन के। धोखे हो चुके हैं 132 चाहिए मैच जीतने के लिए और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। हालांकि जॉन साहब भी आज मैदान में है, वो फील्डिंग कर रहे हैं अपनी टीम पिरचू स्ट्राइकर्स के लिए। अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद। 3 गेंदें अभी तक फेंके जा चुके हैं और अभी तक खाता खोलना बाकी है यहाँ पामपोर क्रिकेट क्लब को। अगली गेंद इस बार हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में, पहला रन खाते में। उस पहले रन के साथ ही यहाँ खाता खुलता हुआ। एक बगैर नुकसान के पहला ओवर 20 में 132 बनाने हैं और 1 रन बना लिया है टीम ने। और अब सामने गौहर होंगे। गौहर खान एक अच्छे और बेहतरीन युवा खिलाड़ी हैं, पर यहाँ एक बेहतर प्रदर्शन देना होगा अपनी टीम के लिए गौहर और यासिर मलिक को। अय्याज मकबूल इस समय गेंदबाजी प्रारंभ कर चुके, एक स्लिप के सहारे वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस गेंद के बाद फील्ड प्लेसमेंट का मुआयना करेंगे इस बार फेयर पॉइंट की ओर। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप और स्लिप के अलावा शॉर्ट थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी है। बैकवर्ड पॉइंट है, पॉइंट कवर और इसके अलावा एक्स्ट्रा कवर पे भी एक खिलाड़ी। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक गौहर खांडे के बल्ले से मिड विकेट पे गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। अय्याज के विरुद्ध चौका गौहर के बल्ले से। 5 रन संख्या पहले ओवर में बगैर नुकसान के, क्योंकि पहले ओवर की गेंदबाजी हो रही है। 5 रन अभी तक टीम ने बनाए हैं, क्योंकि एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट, एक शानदार क्रिकेट खेलनी है यहाँ पर। एक अच्छी शुरुआत देनी है टीम को। जितना बेहतर और आकर्षक शुरुआत आप दे पाएंगे टीम को, उतना बेहतर आपके खाते में रन आएंगे। पर यहाँ अय्याज की अगर आप बात करें तो अच्छी गेंदबाजी, उसे सीमित रखा। एक चौका जरूर लगाया उनके विरुद्ध गौहर ने, एक सिंगल यासिर ने, तो 5 रन आए पहले ओवर से। और अब आर्यन भट्ट नए गेंदबाज, तेज गेंदबाज जहां तक सवाल है पिरचू स्ट्राइकर्स का, वो गेंदबाजी करेंगे। देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि पहले ओवर में 5 रन बने हैं। 127 रन अभी भी दूर टीम पामपोर क्रिकेट क्लब इस मैच को जीतने के लिए। और पामपोर की टीम को एक बेहतर स्टार्ट चाहिए। लक्ष्य उतना बड़ा है नहीं, पर क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, कुछ भी संभव है क्रिकेट के स्वाभाविक खेल में। एक अच्छी शुरुआत देंगे आप तो फिर वो लक्ष्य और भी आसान होता चला जाएगा और मिडिल ऑर्डर पे कोई दबाव नहीं होगा। वो आसानी के साथ उस रन चेज तक पहुंच सकता है। यदि यहाँ शुरुआत में जल्दी विकेट गवाए तो फिर दबाव की स्थिति आ सकती है। नए ओवर की शुरुआत आर्यन भट्ट पहली गेंद लेकर के। इस बार अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी और इस बार ऑफ साइड में गेंद को फील्ड किया गया। वहां पर खिलाड़ी थोड़ा रन बनने की संभावना नहीं थी। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। हर समय 5 रन बने हैं। 1.1 ओवर की गेंदबाजी आर्यन भट्ट का। ये पहला ओवर, कोटे का दूसरा ओवर। 5 बगैर नुकसान के 132 चाहिए मैच जीतने के लिए। ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार आर्यन भट्ट। राइट आर्म ओवर द विकेट यासिर मलिक के लिए। उनकी ये गेंद फुल लेंथ की गेंद और किनारा, और वहां पर थर्ड बैन पे गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। तिरछे बल्ले के साथ तो बल्ला थोड़ा सा आड़ा किया था, बाहरी किनारा लेते हुए गेंद थर्ड बैन को बीट करते हुए। शॉर्ट थर्ड बैन पे खिलाड़ी तैनात थे। ऐसे में एक और जस्ट बोखारा चौका। 9 रन 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद बगैर नुकसान के दूसरा ओवर। आपको 132 तक पहुंचना है सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि राइजिंग स्टार गंगू की टीम केजीआई कश्मीर को एक सनसनी तरीके से हरा करके सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। वो पहली टीम बनी है जिन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश करने का श्रेय प्राप्त किया है। अब दूसरी टीम का निर्णय यहाँ से कौन सी टीम होगी, पामपोर अथवा पिरचू स्ट्राइकर्स। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। इस लाइन और लेंथ पे आपको गेंदबाजी करनी है। शुरुआती ओवर्स में विकेट प्राप्त करना होगा टीम को। और अगर यहाँ से विकेट मिला तो फिर
का दबाव में टीम को ला सकते हैं, दबाव में बल्लेबाजी को ला सकते हैं पीछू स्ट्राइकर्स के गेंदबाज आर्यन भट्ट। इरफान सरकार जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं उनके भाई, वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं पीछू स्ट्राइकर्स के लिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक, हवा में उड़ाया गेंद को और गेंद को डीप पॉइंट से बाहर निकाला, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और जस्ट वखारा चौका 4 और खाते में जुड़ते, दोहरे अंकों में रन संख्या 13 तक पहुंच चुके हैं। अभी भी 119 रन और बनाने हैं मैच जीतने के लिए, क्योंकि ये दूसरा मात्र ओवर है। इसका लेग पे एक खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी, मिड ऑन पे एक खिलाड़ी और एक स्लिप के अलावा बैकवर्ड पॉइंट, कवर, शॉट, मिड विकेट भी तैनात किया गया है। गौहर खांडे और यासिर ने बारी प्रारंभ की है टीम के लिए एक अच्छा और बेहतरीन क्रिकेट। 13 रन बने, 1.4 ओवर की गेंदबाजी। यासिर 9 पर पहुंच गए। गौहर ने एक चौका लगाया है। यह अब तक का लेखा जोखा इस मैच का। 13 रन बने हैं। फिलहाल अगली गेंद देकर के तैयार इस ओवर में आर्यन भट्ट का पहला ओवर, पारी का दूसरा ओवर पीछू स्ट्राइकर्स की ओर से। यहाँ 13 रन बन चुके हैं 1.4 में। दूसरे ओवर की गेंदबाजी। आर्यन अगली गेंद लेकर के तैयार। सामने यासिर, इस बार ऑन साइड में खूबसूरती के साथ खेला जरूर, पर सीधे फील्डर को थमा दिया। ये कलाइयों के सारे लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को बोड़ना चाहते थे, पर जहां पर स्क्वायर लेग पे, थोड़ा सा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। कैच लपक गया, आर्यन भट्ट को मिल गई सफलता। पहला विकेट गवाया है पाम्पर ने 13 पे। पाम्पोर का ये कुल रन संख्या 13, 1 विकेट के नुकसान पे यासिर की पारी हो गई समाप्त। गौहर नाबाद है। अब नंबर 3 पे एक और बल्लेबाज, देखना होगा गौहर के साथ किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया है। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर शुरुआत में विकेट लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है, पर लो स्कोरिंग मैच काफी नजदीकी मुकाबले हो जाते हैं। यहाँ से 2-3 विकेट पावर प्ले में चटकने होंगे, रन गति पे अंकुश लगाना होगा, साधारण लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, तो फिर आप दबाव विपक्ष पे डाल सकते हैं। पर यहाँ पामपुर की टीम क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी, क्योंकि अभी भी 119 रन दूर हैं, 9 विकेट सुरक्षित है। नजीर टाइगर, मुजफ्फर वकार और जी हाँ बिल्कुल यासिर मलिक, एक बहुत बड़ी विकेट मिलती हुई आर्यन भट्ट को ये सफलता मिली। एक शानदार कैच कलाइयों के सारे फ्लिक किया था, पर बैकवर्ड्स का लेके खिलाड़ी ने शानदार कैच लपका और पहले विकेट का पतन होता हुआ। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 थर्ड एडिशन, क्वार्टर फाइनल नंबर 2, दूसरा मुकाबला, दूसरी पारी। 132 का लक्ष्य सामने पामपोर क्रिकेट क्लब के पीछू स्ट्राइकर्स तरफ। पीछू स्ट्राइकर्स की अगर हम बात करें, अच्छी क्रिकेट उनने के लिए आज बल्लेबाजी उस प्रकार की नहीं रही, थोड़ी फ्लॉप बल्लेबाजी रही। उनकी टीम आखिरी ओवर में ऑल आउट हो गई थी। 9 विकेट समझते उन्होंने गंवाए थे और 131 रन बनाए थे। आर्यन भट्ट आखिरी गेंद लेकर के 1.5 13, 1 विकेट के नुकसान पर यासिर आउट होकर मैदान से बाहर। उन्होंने पारी प्रारंभ की थी गौहर के साथ। बाएं हाथ के बल्लेबाज सब सामने, देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया है। समझते आसिफ रमजान है, क्योंकि जिस प्रकार का कदकाठी है, जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज है, हाव भाव है, बाएं हाथ के बल्लेबाज। और जी हाँ बिल्कुल आसिफ रमजान, एक बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन। 13, 1 विकेट के नुकसान पे आर्यन भट्ट आसिफ रमजान के लिए। आसिफ रमजान पहली गेंद लेकर के तैयार। इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप्स पे हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में गेंद को खेला। हालांकि पीछे खिलाड़ी हैं, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, डीप स्क्वायर लेग से दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने का। 1 रन और खाते में ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, 14 रन बने, 1 विकेट खोया। अच्छा क्रिकेट अभी तक खेला है, विकेट भी मिला है, रन 14 बने हैं 2 ओवर में। 18 ओवर अभी भी आने बाकी। और बेहतरीन और शानदार क्रिकेट का मुकाबला। और जान साहब नेचुरल एंटरटेनर है, इसमें कोई दौरा नहीं है कि इस प्रकार की एक्टिविटीज वो करते रहते हैं। और ऐसे में देखा जाए और काफी मजाया, फनी कैरेक्टर हैं, हंसाते रहते हैं। और देखिए एक बार फिर नजीर टाइगर की ओर वो इशारा किया। अरे हंसना हंसाना उनका काम है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एंजॉय कर रहे हैं वो मैच को इस आयु में भी। 14 रन बने हैं, 2 ओवर में 1 विकेट गंवाया है आसिफ रमजान और उनके साथी खिलाड़ी।
गवर कांडे, ये नाबाद जोड़ी बीच मैदान में पर 14 रन बन चुके हैं। तीसरे की शुरुआत होने जा रही है। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से लाइव प्रसार आप तक पहुंच रहा है। तीसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद लेकर के आसिफ रमजान के लिए ऑफ स्टंप से बाहर खूबसूरती के साथ गैप में, पर पीछे खिलाड़ी हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 30 पॉइंट से 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, और 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि। यह रन संख्या पहुंच चुकी है 15 पे। 2.1 ओवर की गेंदबाजी में 15 रन बनाए हैं पिरचू स्ट्राइकर्स की टीम पांपोर क्रिकेट क्लब ने, जिन्हें कि इस मैच को जीतने के लिए 132 बनाने और सेमीफाइनल में प्रवेश करना है। और ज्वाइन करेंगे वहां टीम राइजिंग स्टार गोंगू को, जो पहले से सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। दूसरी टीम बनेगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। और उसके बाद फिर 29 मई को 2 और क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलने हैं। वहां से रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार का मुकाबला जो है वो श्रीनगर जिमखाना के साथ होना है, और फिर JK11 शुपियन का मुकाबला मुराद के साथ। तो 2 बड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले 29 मई को आप तक जरूर पहुंचेंगे। और वहां से 2 टीमें निकलेंगी जो सेमीफाइनल में, और फिर वो सेमीफाइनल मुकाबले 15 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर, अच्छा क्रिकेट, शानदार क्रिकेट। JK11 शुपियन की अगर हम बात करें, उनका मुकाबला मुराद क्रिकेट क्लब के साथ, और रॉयल क्रिकेट क्लब का मुकाबला श्रीनगर जिमखाना के साथ। 3 समाप्त, अथवा जी नहीं, 2.2 ओवर की गेंदबाजी मात्र हुई है। और अभी भी इस ओवर में कुछ गेंदों का आना बाकी है, पर गेंद बदली जा रही है संभवतः। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर यासिर मलिक और गफर ने आज पारी प्रारंभ की। यासिर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, पहले विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए। उनकी जगह आसिफ रमजान नंबर 3 पे। खूबसूरत, बेहतरीन और शानदार वातावरण, विजुअल्स कमाल के हैं। आवश्यकता भी है, क्योंकि मैं आपकी बात से सहमत हूँ नज़ीर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। आपने जो कहा, आपके अल्फाज तो हमेशा 24 कैरेट खरा सोना होता है। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। ये छोटे लक्ष्य कभी कभार 2 दहाड़ी तलवार साबित होते हैं, जिसके बारे में आपने अभी अभी जिक्र किया। अगर एक और विकेट यहाँ से मिला तो बड़ा मुश्किल होगा बाद में कमबैक करना, क्योंकि 15 1 विकेट के नुकसान पे और 2.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। कितने रनों का लक्ष्य मिला था? 135 शायद, 132 रन। हालांकि मैदान और विकेट की बात करेंगे, आउटफील्ड, हालांकि उसके बारे में हम अगर बात भी नहीं करेंगे अच्छा होगा, क्योंकि आउटफील्ड इसका खूबसूरत है, पर विकेट पर हमेशा मैच निर्भर रहता है। आउटफील्ड के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं, इसका कोई और लेना देना नहीं होता है। जब विकेट अच्छी होती है, आउटफील्ड कुछ भी हो, तो यहाँ कुछ भी फिर मुमकिन होता है गेंदबाजों के लिए। विकेट अच्छी है तो ऐसे में इस अच्छे विकेट का फ़ायदा लेना होगा गेंदबाजों को। मैदान के अंदर इस वक्त क्वार्टर फाइनल मुकाबला जारी है, दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। अच्छी गेंदबाजी, सही स्पॉट पर गेंदबाजी करनी होगी, सही दशा और दिशा में गेंदबाजी करनी होगी अपने, और यानी कि लेंगत और लाइन और लेंगत पर कंट्रोल रखना होगा गेंदबाजों को। एक और विकेट हासिल करना होगा। गवर और आसिफ रमजान विकेट कीपर बैट्समैन मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दर्शक भी इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। हालांकि यहाँ पृथ्वी स्ट्राइकर्स की टीम, यहाँ की टीम है, पुलवामा की टीम बिल्कुल, और उनके समर्थक इस उम्मीद में है कि हमारी इस लोकल टीम को यहाँ से जीत मिलेगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक कदम सेमीफाइनल से दूर पहली टीम बनी थी, आज सेमीफाइनल में दाखिला लेने वाली। अगर से यहाँ राइजिंग स्टार गोंगो की बात करें, क्योंकि आज एक बड़ी टीम को उन्होंने शिकस्त देकर खुद कामयाब और फतेहयाब हुए, और क्योंकि आज JK11 शुपियन को मैच गंवाना पड़ा। हालांकि वसीम कातरू की पारी, तूफानी पारी और खेलने के बावजूद भी, और नदीम डार ने आज गलत स्ट्रोक खेलकर अपना कीमती विकेट दिया, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा बल्लेबाज तो थे नहीं, और जिन्होंने फिर बाद में लगातार अपने विकेट्स गंवाए। वो मैच तो अब गया है, वहाँ से पहली टीम बनी है राइजिंग स्टार गोंगो, जिनने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। यहाँ से देखना होगा दूसरी टीम कौन सी टीम बनेगी सेमीफाइनल में दाखिला लेने वाली। यहाँ थोड़ा सा विश्राम करने का मौका मिला, आराम और करने का मौका मिला खिलाड़ियों को, और खिलाड़ी फिर से अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। आप वीडियो और नए हो पेज पे तो फॉलो करना, अगर लाइव कवरेज को आज तक शेयर नहीं किया। अयाज मैदान के अंदर मकबूल जो गेंदबाजी करें, अयाज मकबूल का ये दूसरा ओवर खेला और गेंद सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती वाले कि ओवर पिच गेंदबाजी से बचकर निकलना होगा। शरीर के आसपास गेंदबाजी करोगे उससे भी बचकर निकलना होगा, और अगर आपने हाथ खोलने का यहाँ से अवसर दे, क्योंकि हर बड़ा स्ट्रोक आपको हार की तरफ ले जाएगा। और पृथ्वी स्ट्राइकर्स की टीम को जहाँ
टीम ने खाली 132 या 135 रनों का 132 रनों का जो लक्ष्य मिला, 131 रन बनाए और 20 ओवर में 10 विकेट, और उनने 9 विकेट गंवाए और पूरे ओवर जरूर खेले पर उतना बड़ा लक्ष्य खड़ा नहीं किया। हालांकि बैटिंग के बावजूद गेंदबाजी से भी मैचेस जीते जा सकते हैं और यहाँ उन्हें गेंदबाजी अच्छी करनी होगी और गेंदबाजी से ये मैच जीतना होगा, क्योंकि वो जो पल था उस पल का फायदा नहीं पर इस पल का फायदा लेना होगा। और गेंदबाजों को यहाँ खड़े खड़े लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पूरा करने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ 20 पर पहुंचा टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे 2 आशारिया, और कुल मिलाकर 4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। अभी भी 111 रनों की दरकार, 104 गेंदों का आना बाकी है। हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, आज कमेंट पढ़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस वक्त मैं अगर अपने मोबाइल फ़ोन की बात करूं तो पूरी ब्राइटनेस हमने उसकी कम कर दी है, इसलिए कि मोबाइल फ़ोन हमारा चार्ज नहीं है, सिस्टम चार्ज नहीं है। कहते हैं ना कि कभी कभार कश्मीरी जुगाड़ करके और कुछ भी कर सकते हो, वही जुगाड़ करके हमने ये दूसरा मैच यहाँ पे कवर किया। खेला 1 रन मुकम्मल, तेजी के साथ यहाँ दूसरे रन के लिए वापस आए और पलट कर दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और टीम के खाते में, यानी कि 22, 1 विकेट के नुकसान पे 22 रन बना लिया है टीम ने, 1 विकेट गंवाया है। ये चौथा ओवर पारी का चलता हुआ, तीसरा ओवर 2.5 ओवर 22, 1 विकेट के नुकसान पर। एक और अच्छा स्ट्रोक पर ये कहाँ सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और खाते में, 23 रनों की आवश्यकता और ऐसे में ओवर भी समाप्त हुआ तो 3 ओवर समाप्त, 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। यह है स्कोर इस समय पिरशु स्ट्राइकर्स के विरुद्ध पांपोर क्रिकेट क्लब का, जिन्हें कि इस मैच को जीतने के लिए 132 रन बनाने हैं और अभी तक 23 रन बने हैं 3 ओवर में। 17 ओवर की गेंदबाजी भी आनी बाकी, यानी कि 102 गेंदें आपके पास शेष हैं और मैच जीतने के लिए अभी भी 100 और जिक्र करें तो 23 रन बने हैं और 7, 8, 9 रन, 109 रन और बनाने हैं। 109 रन और चाहिए 102 गेंदों से और 9 विकेट सुरक्षित हैं। पांपोर के पास बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं, उनके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है। चौथे ओवर की शुरुआत 23 और आर्यन भट्ट को हटा करके अब देखना होगा, एक नए गेंदबाज का चयन किया गया है। ये देखते हैं कि यहाँ से 1 विकेट चाहिए, 1 विकेट की तलाश टीम को, क्या विकेट दिला पाएंगे, क्या यहाँ से इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे, ये परिवर्तन रंग लाएगा, ये देखने वाली बात होगी। 3 में 23, 1 विकेट के नुकसान पर यासिर मलिक का विकेट गंवाया है। आसिफ रमजान और उनके साथ गौहर खांडे, ये 2 बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में। एक अच्छा और बेहतर प्रदर्शन, नए गेंदबाज का चयन, चौथे ओवर की गेंदबाजी और पहला परिवर्तन आर्यन भट्ट और यासिर मकबूल ने आज गेंदबाजी प्रारंभ की। अब देखना होगा इस ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला वर्तमान में चल रहा है और जीत के लिए 132 उतना बड़ा लक्ष्य है नहीं, पर उस लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुंचना, आपको एक अच्छी क्रिकेट खेलनी है, बुद्धिमानी का परिचय देना है, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी होगी, जल्दबाजी का यहाँ पर प्रयोग नहीं करना होगा। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए खराब गेंद को सही नसीहत दें तो फिर आप उस बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। नए ओवर की शुरुआत बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, फुलर लेंथ की गेंद लगभग हाफ वॉली पे लेकर के ड्राइव किया गेंद को ऑन साइड में, एक सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और खाते में, 23 से बढ़कर 24, 3.1 ओवर की गेंदबाजी पिरशु स्ट्राइकर्स की ओर से और पांपोर ने अब तक 24 रन बना लिए हैं। अभी भी 108 रन दूर हैं उस जीत से और सेमीफाइनल तक पहुंचने से। रोकना है तो फिर अच्छी गेंदबाजी, विकेट प्राप्त करने होंगे, क्योंकि विकेट आपके पास हो पाए हैं, क्योंकि उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है। शुरुआत में आप दबाव बनाएंगे तो फिर कुछ भी संभव है। ये क्रिकेट एक महान अनुचिंताओं का खेल है। एक स्लिप तैनात करके रखिए, अगली गेंद लेकर के इस बार दाएं हाथ के गौहर के लिए खराब गेंद लेग स्टंप पर, कलाइयों के सारे इसको फ्लिक किया। गैप में शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी थे पर उनकी बाईं ओर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका गौहर खांडे के बल्ले से 4 रन और खाते में और रन संख्या पहुंच गई 28 पे। 28 चौथे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पे 104 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। 28 रन बना लिया पांपुर की टीम ने। गौहर और आसिफ रमजान ये जोड़ी नाबाद बीच मैदान में। खूबसूरत मैदान, बहुत ही बेहतरीन दृश्य, इस मैदान के विजुअल्स बहुत ही बढ़िया। लश ग्रीन आउटफील्ड, तेज आउटफील्ड है और डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं इस स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा के। ऐसे में
28 रन बन चुके हैं। इरफान सरकार उपलब्ध हैं यहाँ पे, और जो के चेयरमैन और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इस टूर्नामेंट के, अगली गेंद दे करके गौहर के लिए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को खेला जरूर, हालांकि वहाँ पर खिलाड़ी तैनात थे, पर जाना जाना रन लेने का प्रयास दोनों बल्लेबाजों का वो सफल होता हुआ, 1 रन और खाते में। ये रन संख्या 29 तक पहुंच चुकी है 3.3 ओवर की गेंदबाजी में, और अब आसिफ रमजान पर हाथ के बल्लेबाज सामने रहेंगे। 29 1 विकेट पे। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है, आप एंजॉय कर सकते हैं। कल जुड़ेंगे आपके साथ WCL वुलर क्रिकेट लीग का क्वार्टर फाइनल मुकाबला लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। स्ट्रोक कमाल का, बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव, कलाइयों के सहारे, प्लेसमेंट बढ़िया, टाइमिंग लाजवाब, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका। आसिफ रमजान स्पेशल। रन संख्या पहुंच गई 33 पे, और अब 99 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। पांपोर की टीम को 33 रन बना लिया है मात्र 1 विकेट खो करके गौहर और आसिफ रमजान। हालांकि आसिफ रमजान सामने, और पिछला खूबसूरत कवर ड्राइव। अगली गेंद लेकर के इस बार सीधे बल्ले से खूबसूरती के साथ स्ट्रोक के साथ ही तोड़ पड़े, थ्रो किया, स्टंप से लगता तो नजदीकी मामला हो सकता था। अच्छी रणनीति, तेजी के साथ दौड़ पड़े, 1 रन और खाते में जोड़ लिया, और रन संख्या पहुंच गई 34 पे। 98 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए, मात्र चौथा ओवर, और 34 रन बना लिए हैं टीम पांपोर क्रिकेट क्लब ने। पिरचू स्ट्राइकर्स के बाद इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है, और महत्व है इस मुकाबले का क्योंकि यहाँ से जीत आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, हार तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। अगली गेंद लेकर के स्लिप लगातार लगा के रखी है, इस बार लेंथ ऊपर फेंकी, गेंद के रंग का इंतजार किया, अंतिम समय में बल्ले का मुंह खोलते हुए उसको पॉइंट की ओर खेलने का प्रयास किया, गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन बनने की संभावना थी नहीं। 34 4 ओवर की समाप्ति, 98 रन चाहिए 96 गेंदों से। गेंद और रनों के बीच उतना ज्यादा अंतर है नहीं, विकेट आपके पास है, सिंगल डबल से इस मुकाबले के अंत तक आप पहुंच सकते हैं, पर यहाँ खराब गेंद भी बीच में आएगी। विकेट आप सुरक्षित रखेंगे तो आसानी के साथ इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्योंकि ये बात साथ में जरूरी स्पष्ट करनी है। हमने KGI की वो पारी देखी वसीम काचरू की ताबड़तोड़, और एक समय में ऐसा लग रहा था कि शायद मुकाबला 15-16 ओवर में समाप्त हो जाएगा। अंततः KGI ने वो मुकाबला हारा, और वो भी 9 रनों से, और टीम भी पूरी तरह से अस्त व्यवस्थ हो गई थी। ये क्रिकेट जो है, यहाँ पे आप कल्पना नहीं कर सकते, यहाँ पे आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि किसके पक्ष में जाएगा मुकाबला जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए। 4 ओवर की गेंदबाजी, और अब जॉन साहब गेंदबाजी करेंगे या फिर किसी और गेंदबाज का चयन, ये देखना होगा। हालांकि कुछ बातचीत हो रही है वहां पर, जी नहीं। और एक बार फिर आर्यन भट्ट का ये दूसरा ओवर होगा, पारी का 5वां, 4 समाप्त, 34 98 चाहिए 102 गेंदों से, 96 गेंदों से, क्षमा कीजिएगा, 16 ओवर की गेंदबाजी बची है, तो 96 गेंदों से 98 रनों की आवश्यकता, 34 132 बनाने हैं। आर्यन भट्ट का दूसरा ओवर, पारी का 5वां ओवर, पिरचू स्ट्राइकर्स की ओर से एक बेहतर और अच्छा क्रिकेट, शानदार क्रिकेट का मुकाबला वर्धमान में चलता हुआ ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा। अच्छा और बेहतर क्रिकेट खेलना होगा, शानदार क्रिकेट खेलना होगा टीम को। आसिफ रमजान बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने, गौहर खांडे दाएं हाथ के नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे, और आर्यन भट्ट अगला ओवर लेकर के, एक विकेट जो मात्र मिली है वो आर्यन भट्ट को मिली है। अब दूसरे स्पेल में वो गेंदबाजी करने जा रहे हैं, एक ओवर के बाद हटा लिया गया था, अब जाकर के वो दूसरा ओवर कोटे का फुल लेंथ की गेंद, सो वाइड ऑफ द ऑफ, बड़े आत्मविश्वास के साथ गेंद की पिच तक, फुटवर्क बहुत बढ़िया आसिफ रमजान का, गेंद की पिच तक पहुंच रहे हैं, गेंद की ठीक लाइन में आकर के स्ट्रोक ले रहे हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर किस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है। और गेंद मिड ऑफ पे चले आई, फील्ड भी रन बनने की संभावना थी नहीं। 4.1 ओवर 34, 1 विकेट के नुकसान पे आसिफ रमजान के लिए आर्यन इस ओवर में अगली बार। स्ट्रोक बेहतर है पर कवर तैनात है, रन नहीं मिलेगा। 2 डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी, सही दिशा और लंबाई के साथ फेंकी हुई ये गेंद, आक्रमण सही दिशा में, फील्ड अनुशासित गेंदबाजी, और दीवार बंदी करके रखी है ऑफ साइड में, स्लिप लगा के रखी है, उसके अलावा और बैकवर्ड पॉइंट भी है, पॉइंट है,
इसके अलावा कवर भी है, एक स्वीपर कवर के रूप में खिलाड़ी को तैनात किया गया इस बार ऑन साइड में। ये देखते हुए कि मिड विकेट का इलाका खाली है, गेंद को निकाल दिया आसिफ रमजान ने सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बौखलारा चौका, 2 डॉट, फिर तीसरी गेंद पर चौका और इस चौके के साथ रन संख्या पहुंच गई 38 पर। और अब जाकर के 94 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए 5वें ओवर की गेंदबाजी। जैसे ही देखा ऑफ स्टंप पे ये गेंद है और अपने आप को संतुलित करते हुए स्टंप्स को कवर किया और ऑन साइड पे मिड विकेट पे गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बौखलारा चौका 38। 5वां ओवर 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पे आर्यन भट्ट गेंदबाजी कर रहे हैं। नजीर टाइगर और जॉन साहब के बीच हंसी मजाक चलती हुई। ऐसे में अगली गेंद इरफान सरकार के भाई आर्यन भट्ट यहाँ पर हल्का सा मिसफील्ड हुआ और जहां पे केवल 1 रन होना चाहिए था वहां गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बौखलारा चौका, 42 रन संख्या पहुंच चुके हैं और अब 90 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। 5वें ओवर की गेंदबाजी, अब 42 रन बना लिए हैं टीम ने। एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट चलता हुआ, पर जहां पिरछू स्ट्राइकर्स को कोई दबाव बनाना है, प्रभाव छोड़ना है तो फिर अनुशासन दिखाना होगा गेंदबाजी में, वो पैनापन दिखाना होगा, उस लय और ताल में गेंदबाजी करनी होगी पिरछू स्ट्राइकर्स को। आसिफ रमजान एक दिग्गज महान खिलाड़ी, एक अनुभवी खिलाड़ी इस समय सामने है आर्यन का सामना करने के लिए। फिर ऑफ स्टंप से बाहर, कवर्स में खेला, दौड़ पड़े थे नॉन स्ट्राइकिंग चोट से रन लेने के लिए, पर वापस लौटना पड़ा सुरक्षित क्रीज में। रन बनने की संभावना थी नहीं। यह रन संख्या 42 तक पहुंच चुके हैं। 42, 1 विकेट के नुकसान पे पारी का 5वां ओवर, आर्यन का दूसरा ओवर पिरछू स्ट्राइकर्स के लिए। आसिफ रमजान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और जानते हैं यहाँ पे विकेट का महत्व और किस प्रकार से यहाँ से इस पारी को, इस इनिंग को बिल्ड करना है। डाउन द ट्रैक स्टेप आउट करके बाहर निकले और खूबसूरती के साथ, हालांकि एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पे गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और जस्ट बौखलारा चौका और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या पहुंच गई 46 पे। 46 5वें ओवर में और ओवर समाप्त हुआ है, 5 समाप्त, 46 रन बने, 1 विकेट गंवाया और जीत के लिए अब इस मैच को 88 अथवा 86 रनों की आवश्यकता। 46 बन चुके हैं, 86 रन चाहिए 90 गेंद उससे, यानी कि अगले 15 ओवर में आपको 86 रन और बनाने हैं। 9 विकेट हाथ में है और इस मैच को जीत करके सेमीफाइनल में दूसरी टीम बनने का श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा क्रिकेट, 6ठे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा और किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा। 46 रन बना लिए हैं 5 ओवर में 1 विकेट को करके। मात्र एक सफलता हाथ लगी है पिरछू स्ट्राइकर्स को, वो आर्यन भट्ट ने दिलाई थी और उन्होंने वहाँ कैच करवाया था यासिर मलिक को, जिन्होंने ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दिया, मात्र 4 और 5 रनों की पारी खेली थी। एक धाकड़ बल्लेबाज हैं, आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 6ठे की शुरुआत, 5 के बाद 46। पावर प्ले का एक और अंतिम आखिरी ओवर आना बाकी है, यानी कि पहला विकेट जरूर गंवाया टीम ने, पर उसके बाद दूसरा विकेट अभी तक नहीं मिला और जिसके लिए लगातार ये गेंदबाज इस कोशिश में जूझ रहे हैं क्या मैं एक और विकेट मिले। पूरा दबाव इस वक्त गेंदबाजों के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग भी अच्छी नहीं की और अब गेंदबाजी भी ठीक नज़र नहीं आ रही है। आसिफ रमजान और गौहर, 2 नाबाद और सेट बैट्समैन मैदान के अंदर इस वक्त बल्लेबाजी करे और देखना होगा कि अब क्या यहाँ से कुछ अच्छी गेंदबाजी करके दोबारा वापस आएंगे इस मैच में, सामना करेंगे इस ओवर की। अब पहली गेंद का इस बार तो हवाई सफ़र और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए गौहर और आसिफ रमजान, 2 बेहतरीन बल्लेबाज मैदान के अंदर न सिर्फ एक अच्छी साझेदारी बल्कि जो खराब गेंदबाजी और उसका भरपूर फ़ायदा लेकर लगातार चौके और छक्के और लगा रहे मैदान के अंदर। धीरे धीरे अब और जीत की तरफ बढ़ रही है और पांपोर और क्रिकेट क्लब की टीम, जिन्होंने इस मैदान के अंदर आकर एक अच्छी गेंदबाजी की है और न सिर्फ एक अच्छी गेंदबाजी बल्कि अब बल्लेबाजी में भी एक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे गौहर और आसिफ रमजान, जो दाई और बाई हाथ के बल्लेबाज, एक अच्छी जोड़ी जिसे हम कहते हैं क्रिकेट की दुनिया में। और एक बार फिर गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ अब 51 50 पूरे और 1 विकेट के नुकसान पे
2 ओवर का खेल मुकम्मल। तो इस तरह से अगर यही सूरत हाल जारी रहा तो यकतरफा रहेगा ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। हालांकि प्रिशु स्ट्राइकर्स की टीम ने आज कोई भी चेंज या कोई भी बदलाव या किसी भी बड़े खिलाड़ी को नहीं खेला अपनी टीम के साथ। एक विलेज लेवल टीम है, पर यहाँ तक आने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और एक अच्छा क्रिकेट खेला है। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ उन्हें कुछ बदलाव करना था, कुछ नए खिलाड़ियों को खिलाना था ताकि टीम को जीत मिले और उसके बाद सेमीफाइनल में जाने का मौका मिलता। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वही सेम टीम जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में और मैचेस खेले। तो ये भी अच्छी बात है जब आप अपने गांव के लड़के जो होती है, विलेज लेवल टीम होती है, और जाते हैं क्योंकि दूसरे के भरोसे पर कम और अपने भरोसे पर ज़्यादा खरे उतरते हैं मैदान के अंदर। तो अच्छी बात है क्योंकि आप अपने खिलाड़ी लाते हो तो अपने बच्चों को खिलाते हो। तो मेरे ख्याल से वही सही क्रिकेट होता है और वही और एक अच्छा मौका होता है और जवानों को टैलेंट दिखाने का। गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करे दाएं हाथ के और बल्लेबाज को कदमों का इस्तेमाल। पहले लगा था बड़ा स्ट्रोक लेने के लिए आए थे, हालांकि आए तो जरूर थे फ्रंट फुट पर गवर। उसके बाद देखा कि गेंद थोड़ी सी शरीर के आसपास आ रही है, स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं मिला, वो पोजीशन में नहीं मिली बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए और गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया। कवर की तरफ गई, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट के साथ ये कुल मिलाकर और 6वां ओवर 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पे गेंदबाज सारिफ मैदान के अंदर ओवर द विकेट और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोर से गेंदबाजी करे। यहाँ पे मिसफील्ड हुआ जिसके कारण अपना अपना छोड़ बदलने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। 6वां ओवर जारी है, ऐसे में एक गेंद अभी भी आनी बाकी। 53 रन टीम का स्कोर, एक ही विकेट गंवाया कि उस विकेट ने कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं बढ़ाया और टीम पापोर के ऊपर भले ही उन्होंने वो विकेट गंवाया पर उस विकेट को, हालांकि वो विकेट अभी तक उसका कोई बुरा असर तो नहीं पड़ा और पापोर क्रिकेट क्लब की टीम लाइनअप के ऊपर उस कमी को महसूस नहीं होने दिया। आसिफ रमजान और गवर ने एक अच्छी बैटिंग करके उन्होंने धीरे धीरे अब टीम को हालांकि उस दबाव से बाहर निकाला जिस कोशिश में हमेशा रहते हैं शुरुआती बल्लेबाज के, हमें दबाव और प्रेशर नहीं लेना है अपने टीम के ऊपर या बड़ा दबाव बढ़ाना नहीं है अपनी टीम के ऊपर। इस बार अंदरूनी और सिला लगा और बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर गेंद डी फाइन लेग की तरफ जा रही है और बाएं हाथ के बल्लेबाज आसिफ रमजान 2 रन और उनके खाते में इन 2 रनों की मदद से स्कोर बोर्ड में और 2 रनों का इजाफा। हालांकि इसके बाद जो क्वार्टर फाइनल मैच जाने बाकी है, कल छुट्टी है, परसों होगा और एक तरफ JK11 शुपियन और दूसरी तरफ से मुराद क्रिकेट क्लब के दरमियान तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, फिर जो चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और वो श्रीनगर जिमखाना और बनाम रॉयल क्रिकेट क्लब के दरमियान वो दूसरा उस दिन का यानी कि अंतिम और चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। वो जो 2 क्वार्टर मैच आने बाकी है वो सबसे बेहतरीन मैचेस है, इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैचेस है क्योंकि उसमें आपको एकजुट होकर कश्मीर के सारे बड़े खिलाड़ी मैदान के अंदर एक्शन में नजर आएंगे। पर वहां से एक बड़ी चुनौती है, यानी कि वो न सिर्फ बड़ी चुनौती है और सारी टीमों के लिए बल्कि वो एक अच्छा कंपटीशन रहेगा और उस दिन क्योंकि उस दिन 4 टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना है और वहां से 2 को बाहर और 2 को आगे जाना होगा क्योंकि ये नहीं कह सकते वहां से कौन सी टीम जाए क्योंकि सिकई और JK11 शुपियन आदिल कातरू की टीम बहुत ही बेहतरीन टीम है। मुराद के पास भी एक अच्छी बैटिंग और एक अच्छी गेंदबाजी है और श्रीनगर जिमखाना की टीम एक अच्छी मजबूत है। वही अगर मैं टीम रॉयल क्रिकेट क्लब की बात करूँ, आप सभी को मालूम है कि उसमें इश्तियाक रसूल, जानिए लोन, आसिफ रसूल या आदिल ऋषि जैसे खिलाड़ी है। खेला कवर की जानी वो सोर कैच लेने की कोशिश की पर कैच छूटा और यहाँ जीवन दाव मिला बल्लेबाज को। 55, 1 विकेट के नुकसान पे पारी का 7वां ओवर जारी। हालांकि जितने भी क्रिकेट शायकीन देख रहे हैं, हमने हर कोई मैच यहाँ से कवर किया बट अब ज्यादा मैचेस रहने आने बाकी नहीं है इस बार तो। और कवर की तरफ खेला उस और आर्यान तैनात है, उनसे मिसफील्ड हुआ और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का इस चौके की मदद से 4 रन और
टीम के खाते में। देखिए चौकों और छक्कों की ज़रूरत तो है नहीं यहाँ टीम को, सिंगल डबल से भी वो मैच जीत सकते हैं, पर उनकी कोशिश है कि अपने टाइम को क्यों ना बचाया जाए, अपने टाइम को क्यों ज़ाया करना है, अपने ताकत और एनर्जी को क्यों ज़ाया करना है, क्यों ना इस मैच को जल्द से जल्द ख़त्म करके और यहाँ सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया जाए। इस कोशिश में एक अच्छी जोड़ी मैदान के अंदर लगातार एक अच्छे हालांकि सफ़र पर ले जा रहे अपनी टीम पापोर को। इस बार और स्टम्स की लाइन में आते हुए गेंद सिपनर का इस्तेमाल किया था और इस बार भी फ्रंट फुट पर आकर गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, 1 रन पूरा कर दिया। दोनों बल्लेबाज ने 1-1 रन से इस पारी को आगे ले जा रहे, न सिर्फ 1-1 रन से बल्कि खराब गेंद का हालांकि भरपूर फायदा लिया बल्लेबाजों ने। दाएं और बाएं हाथ के बैट्समैन मैदान के अंदर इस वक्त बल्लेबाजी करे। फील्डिंग में एक बार फिर परिवर्तन, फील्डिंग में जमावट वहां दिखा रहे गेंदबाज, क्योंकि और दूसरी विकेट के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, दूसरी विकेट के लिए जूझ रहे हैं। और यहाँ पृथ्वी स्ट्राइकर्स के और खिलाड़ी जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग खराब की है और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, खेलना कहीं और चाहते थे, और गेंद पड़ने के बाद ठीक तरह से और वो गेंद बैट पर नहीं है, गलों से टकराने के बाद शॉर्ट्स के लिए की तरफ गई और खिलाड़ी मौजूद स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं, कुछ चमत्कार करना होगा तब जाकर जीत मिल सकती है। इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, हाफ वॉली पे और गेंद लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन फिर भी मिला दोनों बल्लेबाज को। अब ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम इस मैच को मुकम्मल होने में, अगर कम बैक करना है तो क्रिकेट की भाषा है कि उसमें लगातार 3-4 विकेट्स जल्द अज जल्द हासिल करने होते, तब आप यहाँ कम बैक कर सकते। पर अभी तक वो और पैनापन गेंदबाजी में नहीं दिखाई दिया जिस तरह से पृथ्वी स्ट्राइकर्स की टीम, उस तरह की गेंदबाजी तो उनकी तरफ से नज़र नहीं आई है। और 1 रन और टीम के खाते में इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड का सबसे पहले पीछा किया जाएगा। 62 रन 1 विकेट के नुकसान पे 7 पूरे 5.31 की औसत से अभी भी यानी कि 69 रनों की दरकार यह मैच जीतने के लिए। देखिए गेंदें काफ़ी आने बाकी है, 7 ओवर गए हैं, अंदाज़ा आप लगा सकते हो अभी भी 14 ओवर्स का खेल आना बाकी है। तो देखते हैं कि आगे जाकर क्या रहेगा, सूरत हाल गेंदबाजों का क्या कुछ वापसी कर पाएंगे। हालांकि भले ही अगर यहाँ से जीत भी नहीं मिलेगी पर तजुर्बा ज़रूर मिलेगा और पृथ्वी स्ट्राइकर्स की टीम को, और विकेट्स हासिल करने होंगे क्योंकि आपको लड़ना होगा, फाइट करनी होगी। क्रिकेट और महान हस्तियों का खेल है, इसमें कुछ भी कहना नामुमकिन होता है, तो इस कोशिश में रहना होगा गेंदबाजों को कि कुछ विकेट्स और हासिल करके इस क्वार्टर मैच को मज़ेदार बनाया जाए। और यहाँ बैट अब जाकर चेंज किया और गवर्नर ने और आसिफ रमज़ान तो मैदान के अंदर नाबाद है जो एंथम का बल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब जाकर यहाँ नए बैट से और आगे का जो सफ़र है वो तय करना होगा। और बैट्समैन गवर्नर को जिन्होंने अच्छी पारी खेली और 1 विकेट ज़रूर गंवाया, पर उसका कोई बुरा असर तो नहीं पड़ा यहाँ टीम के ऊपर, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं उसका, और उस कमी को महसूस भी नहीं होने दिया। हालांकि वो जो कमी रह गई थी और उस कमी की भी भरपाई कर दिया आसिफ रमज़ान और गवर्नर ने आकर जो इस छोटे लक्ष्य 132 का पीछा मैदान के अंदर करे। नए गेंदबाज देखना होगा, हालांकि यहाँ जान साहब को अब 1 ओवर डालना होगा। आपको मालूम है इस ओवर को काउंट नहीं किया जाता है, बट बीच बीच में जान साहब को लाना पड़ता है कभी कभार। हालांकि इनका ओवर 1 रहता है बैटिंग में भी और गेंदबाजी में भी, और जान साहब अब गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर में पहली मरतबा वो गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज गवर्नर को। और जान एक बार फिर इस ओवर में पहली मरतबा, देखते हैं जान क्या कुछ कर पाएंगे। और फुल टॉस गेंद खेला और यहाँ जान ने विकेट हासिल किया। चलिए जाना होगा वापस, क्योंकि बीच बीच में कोई गेंद और कोई ओवर तो डालना ही पड़ता है, और 1 गेंद डाल ली, हालांकि डालने का उसे मौका दिया गया है क्योंकि एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमेशा होते हैं और 12वें खिलाड़ी होते हैं पर फील्ड में रहते हैं, और जब बैटिंग करनी होती है इसकी टीम को तो 1 ओवर इसे खेलना पड़ता है। ये हर मैदान के अंदर ये कानून अब लागू हो गया। देखिए नया कानून हमें लागू करना पड़ा, आप देखिए, और जान साहब की ताकत देखिए, पावर देखें, और ये कानून लागू करना पड़ा कि हमें 12वां खिलाड़ी भी खिलाना जब जान साहब आते हैं
और एक एक्स्ट्रा ओवर डालना पड़ता है जान साहब को, या एक ओवर भी कभी कभार डालना पड़ता है। तो ये कानून खुद जाकर आप देखिए, ताकत देखिए, पावर देखिए इस खिलाड़ी का, तो ये कानून इसने खुद जाकर लागू किया, तो मजबूर हो जाते हैं ऑर्गेनाइजर्स ये इस कानून का लबे करने के लिए। तो जान साहब ने अपना, और वो जो ओवर डालना था, एक गेंद डालकर वहाँ विकेट भी मिला था, खुश हुए क्योंकि गवर ने वहाँ कैच थमा दिया उनकी खुशी के लिए, और उनने कैच दिया था एक खिलाड़ी को। और जान साहब एक बार फिर वापस आए और गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा सीधे बल्ले से खेला और गेंद और लॉन्ग ऑन की तरफ आई उस, और खिलाड़ी तैनात रन पूरा करने का रन पूरा करने का मौका मिला। बोल रहे हैं कि आप, वो जान साहब के, आप वन विलेज के लिए ठीक टीम हो, आप ओपन टूर्नामेंट आपके लिए अच्छा नहीं है। जिस टीम के वो खिलाड़ी है उस टीम को कह रहे हैं कि आपको वन विलेज खेलना होगा, आप ओपन टूर्नामेंट के लिए और तैयार नहीं हो। मैं सरकार के साथ आइंदा खेलूंगा इस टूर्नामेंट में। यह उनका कहना है कि आपका काम है वन विलेज खेलना, न कि ओपन टूर्नामेंट्स में आप पार्टिसिपेट ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस टीम का हिस्सा है। और यहाँ इस वक्त मज़ा आ रहा है मैदान के अंदर जब भी आते हैं, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान आती है, और चेहरे पर मुस्कान आना, या जब आप मुस्कान लाते हो किसी के चेहरे पे, और ये सबसे बड़ा गुण है आपके पास, और ये हर किसी के पास नहीं है। ये इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि जब हम कपिल शर्मा का प्रोग्राम देखें तो आपने देखा होगा दुनिया भर के लोगों को वो हंसाते हैं, वो उसके पास टैलेंट। ये कम लोग दुनिया में हैं जो हंसाते हैं लोगों को और गमों से दूर रखते हैं, परेशानी से दूर रखते हैं, और चेहरे हमेशा मुस्कुराते हैं जब इस तरह के लोग या इस तरह के जिन्हें हम कहते हैं ना कि हंसाने वाले और हमारे सामने आते हैं, तो हमें भी यहाँ कभी कभार कॉम बॉक्स में हंसने का मौका मिलता है। इस वक्त परेशानी में मुब्तला क्योंकि उनकी टीम हार की कगार पर नजर आ रही, तभी तो उन्होंने कहा अपनी टीम को कि आप वन विलेज टीम हो, आइंदा इस तरह की गलती ना करें तो बेहतर ही होगा। जान साहब इस वक्त मैदान के अंदर परेशान, टीम हार की कगार पर। स्कोर क्या है अब तक टीम का 67, एक विकेट के नुकसान पे 7/5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। ये जान साहब का निर्देश है टीम के लिए। बिल्कुल, अपनी टीम को वन विलेज के लिए वो कह रहे हैं कि वो वन विलेज ही खेले, ओपन टूर्नामेंट ना खेले। बड़े मज़ाहिया इंसान है जॉन साहब, और बहुत अच्छे इंसान हैं। ये कम, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कम लोगों के पास ये हुनर है, ये टैलेंट है, और उनके चेहरों पर मुस्कान लाना, ये हुनर हर एक के पास नहीं है। ये हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे में, बता मेरी जान ये हुनर सीखा कहाँ से। और ये हुनर किसी किसी के पास होता है, जो आपने जिक्र भी किया। और जान साहब हर मैदान में, और क्रिकेट की जान, क्रिकेट में वो खूबसूरती भले ही हो, पर जान साहब जहाँ मैदान में ना हो तो वहाँ शायद ये मज़ा नहीं रहेगा। क्रिकेट सोना सोना सा लगता है इनके बगैर, और क्रिकेट की जो अलग पहचान आई है वो जान साहब की वजह से आई। कश्मीर के अंदर लोग एंजॉय करते हैं जब भी आते हैं, पर कुछ लोग इसे तंग करते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इसे तंग ना करे, ये अपने आप जाकर आएगा और मज़ा खुद भी लेगा और दूसरों को भी मज़ा देता है मैदान के अंदर। तो इसे तंग ना करे, वही अच्छा है। इस वक्त मैदान के अंदर सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। हम भी हंस रहे हैं, हमें भी हंसने का मौका मिला। हालांकि हम कमेंट्री के दौरान कम हंसते हैं, पर इसकी जो अदाएँ हैं और ये इंसान को हंसने पे, मुर्दे को भी हंसने पे मजबूर करेगी, तो हमारी बात ही नहीं। 1 रन और टीम के खाते में। चलिए, अच्छा क्रिकेट चल रहा है। पुलवामा रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और पुलवामा की टीम पूरी तरह से, पामपुर की टीम पूरी तरह से हावी, पर यहाँ विकेट मिल गया। स्टंप आउट के रूप में आसिफ रमजान को वापस लौटना पड़ेगा। अंततः दूसरा विकेट गंवाया यहाँ पामपुर की टीम ने। और स्कोर बोर्ड आप देख सकते हैं, करीब करीब 70 पे 2, 8.3 ओवर की, 8.4 ओवर में 70 पे 2 विकेट गंवाए हैं। और अभी भी 30 और 32, 62 रन और बनाने मैच जीतने के लिए यहाँ से। और जी हाँ, आखिरी पड़ाव पे है हमारा मोबाइल फ़ोन, क्योंकि जिक्र हमने पहले भी जिक्र किया कि चार्ज नहीं है फ़ोन, और बैटरी कैपेसिटी अब समाप्त होने जा रही है इस फ़ोन की। और ये आखिरी क्षणों में हमारा फ़ोन भी है, और आखिरी क्षण है इस फ़ोन के।
तो कब कहाँ ये जवाब देगा ये हम भी नहीं जानते। फिलहाल 8.4 में 70, 62 रन और बनाने हैं। 3 गेंदें इस ओवर की, उसके बाद 11, 66 और 3, 69 गेंदों से 62 रन बनाने हैं। बिल्कुल बात कर रहे थे कि हमारा जो सिस्टम है अब ये पूरी तरह से इस सिस्टम ने हार मान ली है। तो अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन की बात करूं तो खाली 11% हमारा मोबाइल फ़ोन चार्ज है। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से चार्ज करके लाया था क्योंकि बिजली नहीं है। कल से तेज़ हवाएं और उन हवाओं ने काफ़ी नुकसान किया। बिजली के खंभे उखड़ गए, वो जो बिजली के ऊपर तार गुजर रही वो तार गिर गई है और करंट होने के कारण और कल से बिजली नहीं आई है। फॉल्ट कई जगहों पे हुआ और हमने खुद भी देखा, जो तेज़ हवाएं थी हम भी डर गए उन हवाओं से। साउथ कश्मीर का यह इलाका जहाँ पे अभी तक बिजली ठीक नहीं की गई है, हालांकि इससे पहले आधा 1 घंटा और जो बिजली आई थी और उसके कारण मैंने यहाँ पे अपना सिस्टम थोड़ा सा चार्ज किया और जिसकी वजह से मैं इस वक्त भी और यहाँ पे बोल पा रहा हूँ। क्योंकि अगर सिस्टम चार्ज नहीं है हमारी ज़ुबान बंद, और जब सिस्टम चार्ज होता है तो हमारी ज़ुबान लगातार फिर बोलती है। यानी कि देखते हैं कि कहाँ तक चलेगा और कहाँ तक निकल जाएगा अब मोबाइल फ़ोन का। हालांकि कैमरा तो चार्ज है अल्लाह के करम से, पर मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं है हमारा, और जिसकी वजह से अब मुझे लग रहा है कि पूरा मैच कवर हम नहीं कर पाएंगे। नए बल्लेबाज टीम के कप्तान मुजफ्फर वकार अब डग आउट से आसिफ रमज़ान की जगह बैटिंग करने के लिए आए। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप सभी ने देखा होगा। अब आने वाले क्वार्टर मैचेस, कल छुट्टी है, परसों एक तरफ होगा JK11 शुपिन आदिल कासरू की टीम और दूसरी तरफ से और टीम होगी मुराद क्रिकेट क्लब फिर श्रीनगर जिमखाना बनाम रॉयल क्रिकेट क्लब के दरमियान। उस दिन क्रिकेट का मेला सजेगा इस मैदान के अंदर, क्रिकेट का त्यौहार होगा, एक बड़ा दिन होगा क्रिकेट का। खासकर कल क्या तारीख है नज़ीर साहब, और परसों की बात करेंगे, और 29 मई 2025 यानी कि आज की बात का 28 है, कल 29 है, आज 28 है और परसों है ना, फिर 28 और 29 30 मई को होगा वो मैच। 30 मई 2025 को यानी कि भारतीय टाइम के मुताबिक 10 बजे वो मैच यहाँ पे शुरू होगा। और बाद में देखते हैं कि वहाँ से कौन कौन सी टीम जाएगी सेमीफाइनल के लिए। यहाँ से तो अब धीरे धीरे ये नतीजा आ चुका है कि मुजफ्फर वकार की सेना को सेमीफाइनल तक पहुंचने का मौका मिला। आज तक अच्छा क्रिकेट खेला, अपने सफ़र को और आसान कर दिया गेंदबाजी से और बल्लेबाजी से, तो अब एक कदम दूर सेमीफाइनल से। तो दूसरी टीम अब जाकर धीरे धीरे यहाँ आगे बढ़ रही है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाले। कदमों का इस्तेमाल, गेंद का पीछा किया, ऑफ स्टंप के काफ़ी बार थी गेंद, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर 1 रन पूरा करने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ 1 रन और स्कोर बोर्ड में, और इस 1 रन के साथ यहाँ 74, 2 विकेट के नुकसान पे 9.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे अगर आप नए हो तो पेज को फॉलो करना। यहाँ लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और खिलाड़ी तैनात थे, पर उनके लिए जान के लिए कोई मौका नहीं, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए सीधे बल्ले से खेला, तेज स्ट्रोक था और पलक झपकती गेंद हमारे और कॉम बॉक्स के बाई तरफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। काफ़ी देर के बाद एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का, ये कप्तान मुजफ्फर वकार के बल्ले से निकलने वाला चौका। देखिए गेंदबाजी भी आज उस प्रकार की नहीं, पर यहाँ कैच हो सकता है। जी हाँ, विकेट मिला यहाँ पे, मुजफ्फर वकार ने लॉफ्ट किया था बट टाइम नहीं कर पाया अपनी स्ट्रोक को ठीक तरह से। लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी तैनात, उन्होंने एक अच्छा और एक आसान सा कैच लिया और मुजफ्फर वकार मैदान छोड़कर वापस आ रहे अपने डगआउट की तरफ। हालांकि मैंने इससे पहले भी कहा, काश 150-160 का लक्ष्य खड़ा कर पाती टीम, और यहाँ पृथ्वी स्ट्राइकर्स तो बड़ा मुश्किल लक्ष्य था बाद में वो टीम और पापोर क्रिकेट क्लब के लिए, क्योंकि पापोर के पास भले ही बैटिंग अच्छी है पर विकेट अच्छी थी, और यहाँ गेंदबाजों के लिए क्योंकि कल बारिश हुई, नमी है और विकेट थोड़ा सा धीमा खेल रहा है। हालांकि यहाँ ताकत पूरा लगाना पड़ता है आज, क्योंकि गेंद रुक कर आ रही है, फंस कर आ रही है। वकार ने अपना विकेट गंवाया और डग आउट से नए बैट्समैन नमूदार 78, 3 विकेट के नुकसान पे पारी का 10वां ओवर जारी। यानी कि अब मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे तो नज़ीर साहब अंतिम, यानी कि मैं कहूँगा कि इन्नल्लाह मा साबरीन, मैं इसे ये कह रहा हूँ कि ज़रा आप भी थोड़ा बहुत और सब्र कीजिए, और वरना मुझे लग रहा है कि अंतिम पड़ाव पे 101 साल की उम्र
गुजारी है। ऐसा लग रहा है कि इस मोबाइल फ़ोन ने, लोग कहते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं तो अभी, अभी नहीं तो फिर अगले पल ज़रूर मरेगा। और उसी तरह मेरा जो मोबाइल है, और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये मुर्दा है, आखिरी सांस बची हुई है, न जाने अब जाकर कब ये सांस छोड़ेगा ये मोबाइल फ़ोन, क्योंकि 7% हमारा मोबाइल फ़ोन इस वक्त चार्ज दिखाई दे रहा है। 78 3 विकेट के नुकसान पे 9.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। अभी 53 रनों की दरकार ये मैच जीतने के लिए, 5.13 का, हालांकि 5.13 क्या उससे टीम को रन बनाने। हालांकि आगे के मैच का अपडेट ज़रूर नज़ीर साहब आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब हमें यहाँ से अलविदा करना होगा, मैच बंद करना होगा, क्योंकि अचानक जाकर जब मैच बंद होगा तो न जाने फिर क्या ये पारी रहेगी इस पे या नहीं रहेगी। तो नज़ीर साहब से अब ये जानकारी हासिल करेंगे, कल छुट्टी है, फिर किसका मैच है, किसके साथ है, फिर फाइनल मुकाबला कब है, या जो हमारा कल का सफ़र है आपका या मुनव्वर का कहाँ पे है, और वहाँ पे वलर के अंदर कौन कौन से मैचेस या किस तरह के मैचेस कल वहाँ शुरू होने वाले JK स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के ज़रिए। थैंक यू मंसूर भाई। यार ये सूचना आप तक पहुंच रही है, क्योंकि कल ऑफ डे रहेगा। 30 मई को जुड़ेंगे आपके साथ इसी मैदान से 2 अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबले लेकर के। JK 11 शोपियन वर्सेस मुराद क्रिकेट क्लब का वो पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा उस दिन 30 मई को। तो दूसरे मुकाबले में रॉयल क्रिकेट क्लब का मुकाबला जो है वो आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा, रॉयल क्रिकेट क्लब वर्सेस श्रीनगर जिमखाना का। 30 मई को आपके साथ जुड़ेंगे। 78 पे 3, 9.4, 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की, यानी कि 10 ओवर पूरे होने जा रहे हैं, आधा सफर पूरा होने जा रहा है। बिलाल 11 रन दिए हैं, 1 विकेट प्राप्त किया 1.4 ओवर में। नाबाद बल्लेबाज आमिर मीर नए बल्लेबाज गए हैं, गौहर 30 पे नाबाद हैं, और आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की सरकार इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को निकाला, एक सिंगल मिलता हुआ, और 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई 79, 9.5 ओवर की गेंदबाजी। आखिरी गेंद 10वें ओवर की 79 रन बने हैं, 3 विकेट के नुकसान पे 9.5। आखिरी गेंद इस ओवर की 79, और इस प्रकार से 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। तो इस प्रकार से 10 ओवर में 80 रन बने, और 80 रन फिलहाल रन संख्या। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो अब जीत के लिए 40 और कुल मिलाकर अगर हम बात करें 20 और फिर 32, 52 रन और बनाने हैं, यानी कि 10 ओवर में 52 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। 10 ओवर समाप्त, यहाँ ड्रिंक्स इंटरवल ले लिया गया है। 10 ओवर के बाद 80 रन बने हैं, 52 चाहिए 60 गेंदों से। और आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि 1% जो है, और क्षमा चाहेंगे आपसे, क्योंकि विदा लेने का समय आ गया है। 10 ओवर अभी शेष हैं, पर क्रिक हीरोज के माध्यम से वो लाइव प्रसार तक बना रहेगा। और यहाँ विदा लेने का समय, उसका कारण यह है कि फोन अब बिल्कुल 1% पे आ चुका है, और ये विजुअल्स है, इस समय ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। तो चलिए 10 अगले ओवर्स बचे हैं, 60 गेंदों से 52 रन बनाने, मैच जीतने के लिए 7 विकेट पामपोर के पास सुरक्षित है। जुड़ेंगे 30 मई को आपके साथ 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले, रॉयल क्रिकेट क्लब का मुकाबला श्रीनगर जिमखाना के साथ, और मुराद क्रिकेट क्लब का मुकाबला JK 11 शोपियन के साथ।